हेलो स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे हैं और अपने पढ़ाई अच्छे तरीका से कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी क्लास 10th मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी पब्लिकेशन से एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन को आज सोल्व करूंगा। पिछले क्लास में मैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन को सोल्व कर दिए थे और आज जो करने वाले हैं वह एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं अपने इस चैनल पर इसी प्रकार का एजुकेशनल वीडियो लेकर आता हूं। तो अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिस ना करें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। जो एक का पहला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन पहले सबसे पहले कह क्या रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो समीकरण दिया गया है उसको विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और दोनों में से कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है उसे बताइए। तो देखिए, दोनों विधि में से आप कोई भी विधि से, दोनों विधि से यहाँ पर हल कर लीजिए। ठीक है, और दोनों विधि से हल करके आप जो विधि आपको अच्छा लगे, जो विधि आपको पसंद आए, वो विधि आप बता दीजिए कि ये विधि मेरे लिए उपयुक्त है। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि आपको पता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को सोल्व करने की 5 विधियां हैं। पहला जो विधि था वह लुप्तीकरण या विलोपन विधि कह सकते हैं। दूसरी विधि है विस्थापन या प्रतिस्थापन विधि। तीसरा जो विधि है वह तुलनात्मक विधि है। चौथा जो है वह अनुपात निर्णय विधि है और पांचवा विधि का नाम है वज्र गुणन विधि। पांचों विधि से हम क्वेश्चन को सोल्व कर दिए हैं और आप लोगों को सिखाए भी हैं। अगर आप लोग अभी तक वो मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके चेक कर लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले जो हम सोल्व करते हैं इसे विलोपन विधि से करते हैं। कौन सी विधि से करते हैं बाबू? विलोपन विधि से इसे सोल्व करते हैं। देखिए, x + y = 5 समीकरण 1 और 2x - 3y = 4 समीकरण 2। अब देख लीजिए, आपको किसी एक चर पद को यहाँ पर हटाना है। x वाले को हटाइए या y वाले को हटाइए, विलोपित कीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, y का गुणांक इसके पीछे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से अगर 2 में गुना कीजिएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए, 2 में देख लीजिए कि y का गुणांक क्या है, 3 है, तो 3 से समीकरण 1 में गुना कर दीजिए। इसके पीछे 1 था तो 1 से गुना करते तो कुछ फर्क पड़ता ही नहीं, तो 1 से गुना करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ आप देख लीजिए समीकरण 1 × 3। अब देखिए, असमान चिन्ह रहता है तो यहाँ जोड़ का चिन्ह देते, समीकरण को जोड़ते हैं। ठीक है, और समान चिन्ह रहता तो समीकरण को घटाते। ठीक है ना, आपको बार बार ये हम बता रहे हैं। पिछले भी वीडियो में मैं कई सारे वीडियो में इस बात पर डिस्कस कर चुका हूं कि अगर असमान चिन्ह रहेगा तो यहाँ समीकरण को जोड़ेंगे, जोड़ का चिन्ह देंगे, और समान चिन्ह रहेगा तो समीकरण को घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ असमान चिन्ह है तो समीकरण 1 × 3 और प्लस यहाँ क्या लिखेंगे बाबू, 2 से। ठीक है, 3 से इसको गुना कर देंगे तो 3x + 3y = 5, दिए कितना हो जाएगा, 15। और ये क्या है, 2x - 3y = 4। ठीक है, ये और ये कट गया तो 3 दूँ कितना, 5x = कितना, 15 और 4 19। 15 और 4 कितना हो गया, 19 हो गया। तो यहाँ देख लीजिए x बराबर क्या हो जाएगा, 19/5। x बराबर क्या हो गया, 19/5। ठीक है, अब जो है, अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में, 2 में, किसी में भी आप रख दीजिए, आपके अनुसार है। आपको मन हो तो 1 में रख सकते हैं, आपका मन हो तो 2 में रख सकते हैं। दोनों में से किसी एक समीकरण में आप रख के इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो हम 1 में रख दिए हैं तो x का जो मान निकला है वो 19/5 निकला है। तो 19/5 + y = 5।
ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि y बराबर क्या हो जाएगा 5, और इसको उस तरफ भेज देंगे तो 19/5। तो y बराबर कितना होगा 5 × 25 माइनस 19/5। तो y बराबर कितना हो गया 6/5। अतः आप कह सकते हैं x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। तो ये था विलोपन विधि से। अब इसी को सोल्व करना है आपको प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम साफ करते हैं और साफ करने के बाद इसे प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करेंगे। ठीक है, कौन सी विधि से सोल्व करते हैं? प्रतिस्थापन विधि से। अब क्या करेंगे, इसे सोल्व करेंगे। यहाँ देख लीजिए, अगर आप नहीं सीखे तो यहाँ भी आप सीख सकते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, इसका दूसरा नाम विस्थापन विधि है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से क्या है, आपको किसी एक समीकरण से एक पद का वैल्यू को निकालना पड़ेगा, एक चर पद का। समीकरण 1 से यहाँ पर हम ले रहे हैं। समीकरण 1 से x बराबर आप क्या लिखिएगा 5 और माइनस y लिखिएगा। इस तरफ ये प्लस में, इस तरफ जाएगा तो माइनस में। तो ये समीकरण क्या हो गया 3 हो गया। अब जो है, अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक बात आपको मैं बता दूं कि अगर समीकरण 1 से यहाँ ले रहे हैं ना, तो जो x का या y का जो वैल्यू निकलेगा उसे समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। अगर समीकरण 2 से लेंगे तो x और y का जो वैल्यू निकलेगा उसे समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है ना, ये नहीं कि समीकरण 1 से यहाँ ले लिए हैं और 1 में फिर से जाके प्रतिस्थापित कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। इसलिए जब 1 से यहाँ ले रहे हैं तो समीकरण 2 में मान प्रतिस्थापित कीजिए और 2 से लीजिएगा तो 1 में प्रतिस्थापित कीजिएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए यहाँ देख लीजिए, अब जो है x का मान क्या निकला है 5 माइनस हुआ, तो ये 2 इंटू एक्स का मान आप रख दीजिए 5 माइनस वाई इक्वल -3y और बराबर 4। तो 2 दून 2 पंचे 10 और 2y -3y बराबर क्या हो गया 4 हो गया। ये देखिए -2y -3y -5y बराबर 4 और -10, तो -5y बराबर -6। तो y बराबर क्या हो गया बाबू 6/5। y का वैल्यू क्या निकल गया 6/5। अब जो है, अब y का मान 1 2 3 जिसमें आपका इच्छा हो उसमें आप रख सकते हैं। समीकरण हम रख रहे हैं 3 में रखने पर, तो x बराबर 5 माइनस y का वैल्यू क्या निकला है 6/5, तो यहाँ रख दीजिए 6/5। तो x बराबर यहाँ एलसीएम लीजिएगा, 1 5 का एलसीएम 5 होगा, 5 × 25 -6, तो x बराबर कितना 19/5। अतः x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। ठीक है ना। देखिए किसी भी विधि से आप बनाइएगा आंसर सेम आएगा, क्योंकि सवाल तो एक ही है ना, तो सवाल एक ही है, उसको आप 5 विधि से बना लीजिए तो पांचों विधि से आंसर आपका सेम आने वाला है। ठीक है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो आशा करता है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो आगे चले। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा भी है, 2 विधि से इसको भी कह रहा है बनाने के लिए, विलोपन और प्रतिस्थापन। हाँ, यहाँ पर हम आप विलोपन विधि से भी बनाए थे, प्रतिस्थापन विधि से भी बनाए थे, तो आपने दोनों में देखा कि कौन सा विधि आपको उपयुक्त लगा। जो विधि आपको उपयुक्त लगा वो विधि का नाम आप लिख दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 है कि 3x + 4y = 10, ये समीकरण 1 हो गया, और 2x - 2y = 2 है ना। समीकरण क्या हो गया 2 हो गया, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, आपको किस विधि से पहले बनाना है विलोपन विधि से बनाना है। ध्यान से सीखिए सवालों को। ठीक है, विलोपन विधि से आपको बनाना है, इतना इजी वे में आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, आपको विलोपन विधि से इसको सोल्व करना है। तो हमने आपको क्या बोला
कि जो समीकरण एक में एक्स या वाई आपको किस फैक्टर को हटाना होता है ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप एक्स वाले को हटाइए या वाई वाले को हटाइए। हम यहाँ वाई वाले को हटा रहे हैं, तो जिसको हटाना होगा ना उसका गुणांक आपको देखना है, कोफिशिएंट आपको देखना है। वाई वाले को हटाना है तो वाई के पीछे में क्या है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए 4 से गुना कर दीजिए। और यहाँ वाई के पीछे में क्या है, 2 है, तो यहाँ 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है। ये तो ऐसे हुआ। आपको एक दिमाग लगाना है कि हमको 4 यहाँ है तो 4 यहाँ किसी भी प्रकार से हमको ये 4 अगर आ जाए ना तो गुना भाग करने की झंझट ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि बराबर आ जाएगा, जोड़ेंगे तो ये दोनों हट जाएगा, ठीक है। तो एक विधि यहाँ पर ये है, एक तरीका कि आप समीकरण 2 में 2 से गुना अगर कर देते हैं तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये +4 और -4 दोनों को जोड़ेंगे तो कट जाएगा। तो आप सीधा ना समीकरण 2 में 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है। समीकरण 2 में 2 से गुना कर दीजिए। तो आप लिखिए समीकरण 1, देखिए असमान चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह देंगे ना, समीकरण 2 गुने 2 से। यहाँ पर देखिए बाबू 3x + 4y = 10, ठीक है। और ये इसको 2 से गुना कर लो तो 2 दूनी 4x - 4y = 2 दूनी 4, ठीक है। जोड़ रहे हैं, ये कट गया, 4 3 7x = 10 और 4 14, 7 दूनी 14, x का वैल्यू आ गया 2। अब क्या करना है आपको पता है, आगे बोलिए क्या करना है बाबू। अब x का मान ना किसी एक समीकरण में रख देंगे जिसमें आपका इच्छा हो, ठीक है। समीकरण 1 2 दोनों में से जिसमें इच्छा हो आप उसमें मान रख सकते हैं। तो चलिए समीकरण 1 में हम रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ x का मान क्या निकला है, 2। तो यहाँ देखिए 3 गुने x का वैल्यू रखिएगा तो 2 + 4y बराबर कितना होगा बाबू, 10 होगा। तो 4y बराबर 10 और ये 3 दूनी 6 को इस तरफ भेज दीजिए। तो 4y बराबर 10 में से 6 गया तो 4, तो 4y बराबर 4, तो y बराबर 4/4, 4 एकन 4, y बराबर 1। अतः आप कह सकते हैं x बराबर 2 y बराबर 1, ठीक है। x बराबर 2 y बराबर 1। यहाँ से x का मान 2 निकला, y का मान 1 निकला। तो समझ में आ गया आप लोगों को, ये था विलोपन विधि। अब इसी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से बनाना है, ठीक है ना। एक ही समीकरण को 2 विधि से दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसे मिटाएं, चलिए अब जो है ये था विलोपन विधि। अब इसे प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है। प्रतिस्थापन विधि से इसे क्या करना है, सोल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, हमने क्या आपको बताया था कि प्रतिस्थापन विधि में से किसी एक समीकरण में, देखिए समीकरण 1 से ऐसे लिख लीजिए, समीकरण 1 से x और y किसी एक चर पद का मान आपको निकाल लेना, ठीक है। याद रख लीजिए 3x बराबर 10, इसको इस तरफ भेजेंगे तो -4y हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 - 4y बटा 3, समीकरण 3 मान लीजिए। यहाँ x का मान निकला, x का मान यहाँ क्या निकल गया, 10 - 4y बटा 3। अब यहाँ पर आप लिखिए, अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसमें रखने पर, 2 में। अब फिर प्रश्न कीजिएगा कि सर 2 में क्यों रखिए, क्योंकि यहाँ समीकरण 1 से ले लिए हैं, जिससे ले लिया उसमें नहीं रखना है, जिससे नहीं लिए हैं उसमें रखना है, ठीक है। इज दैट क्लियर। अब आपको करना क्या है कि 2 × x का वैल्यू रखना है, तो 10 - 4y बटा 3 -2y बराबर 2, क्लियर। अब यहाँ देख लीजिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए बाबू, 10 दूना कितना हो गया 20, -4 दूना 8y बट्टा में आ गया 3 -2y बराबर 2। चलिए ऊपर इसको लेकर चलते हैं। अब यहाँ देख लीजिए 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 - 3y सॉरी 8y, 20 - 8y = 3 दूना 6 -6y बराबर 2। यहाँ देख लीजिए 20 - 8 6 14y बराबर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 3 दूना 6, तो -14y बराबर 6 - 20, तो -14y बराबर -14, तो
तो y बराबर 14 और बट्टा में आ गया 14, 14 एकन 14, y बराबर 1। ठीक है, अब जो है अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब 3 में रखिए, 2 में रखिए, 1 में रखिए, आपके ऊपर डिपेंड है। तो हम यहाँ 3 में रख रहे थे, x बराबर 10 माइनस 4 गुने 1, अब बट्टा में क्या देंगे 3, तो x बराबर 10 माइनस 4 एकन 4 बट्टा 3, तो x बराबर 6 बट्टा 3, 3 दूना 6, तो x बराबर क्या निकल गया 2। अतः x बराबर 2 और y बराबर 1, x बराबर 2 y बराबर 1। विलोपन विधि से भी यही आंसर आया था। तो हमने आपको क्या बताया था कि पांचों विधि से आपको आपका आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, तो ये प्रतिस्थापन विधि से भी इस समीकरण को सोल्व किया गया है, तो इसे मिटाएं। अब दोनों में से जो विधि आपको उपयुक्त लगता है उसका नाम लिख दीजिएगा, आपको जिस विधि से आसान लगता है। सबका अलग अलग चॉइस हो सकता है, किसी को विलोपन विधि पसंद आ सकता है, अच्छा आसान लगेगा, तो किसी को प्रतिस्थापन विधि आसान लगेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड है, आपका जो मन करे वह लिख दीजिएगा, विलोपन या प्रतिस्थापन में से। ठीक है, इसको इरेज करें। चलिए, तो आज के क्लास में एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का 2 तक आपको सोल्व कर दिए हैं। बाकी जो क्वेश्चन बचा है वो अगले क्लास में सोल्व करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चूँकि मैं अपने इस चैनल पर इसी प्रकार का एजुकेशनल वीडियो लेकर आता हूँ, तो मेरे चैनल आप मैथ मैजिक क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं रंजित सर आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।